पुराने लोगों को अगर आपने देखा होगा तो गांव में जो पुराने लोग थे वो लोग क्या करते थे, कान खींचा करते थे अपने। हाँ अपने आप ऐसे करते थे, हाँ करते रहते थे, खाली जब भी बैठे होते तो ऐसे ऐसे खींचते करते थे। थे। क्यों बिल्कुल। खींचते थे? पता नहीं। एज स्पैन बढ़ाने के लिए ओके। की जाती है, पितरों के लिए किया पितरों जाता के लिए की जाए ना। है। और पितृ लोग पे पितृ अगर खुश पितृ हैं। खुश रहेंगे तो क्या होगा ना, मैंने देखा है आज तक जिनके कान छोटे होते हैं इनको कुछ भी बोलते रहो जल्दी सुनते नहीं है। ओके। जल्दी सुनते नहीं है, पता नहीं कान में बात जाती नहीं है क्या होता है, सुनते नहीं है जल्दी। ओके। है ना? जिनके कान बड़े होते हैं ना, मतलब आपने पिछले 6 महीने में क्या किया? वो आपके हाथ आपके में आ जो जाएगा। वो आपकी हाथों की रेखाओं से रेखाओं में पता आ चलेगा जाएगा, कि पता आपने चल जाएगा। अच्छा किया बुरा तो किया। आपका डिसीजन लेने का तरीका भी चेंज होगा। ओके। आप 2-3 दिन खुद प्रैक्टिस करके देखिए, खुद 2-3 बार ऐसे पंच बनाइए जबरदस्ती। ये अच्छा है, आप नौकरी भी सबकी लगवा देंगे आज। मतलब रेमेडी सभी आज निकलवाएंगे हम आप, कोशिश करेंगे। जो है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू द यूट्यूब चैनल SD टॉक्स वंस अगेन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, पामिस्ट्री के बारे में, न्यूमेरोलॉजी के बारे में, फेस रीडिंग के बारे में। आप सब भी सोच रहे होंगे कि एक ही पॉडकास्ट में हम इतनी सारी चीजें कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो जिनके साथ आज हम लोग ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, ही इज लाइक वेरी स्पेशल पर्सन जिनका इन सभी चीजों में ही एक्सपर्टीज है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, आप सभी लोग शायद जानते होंगे क्योंकि ये खुद भी सोशल मीडिया पे काफ़ी अपडेटेड रहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट कनेक्टेड विद मिस्टर प्रवीण नागिया। प्रवीण नागिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल में। नमस्कार जी। तो इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग आपके बारे में कुछ जरूर जानना चाहेंगे कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं कि आप पामिस्ट्री से रिलेटेड हैं, फेस रीडर हैं। एक्चुअल में आपके पीछे की हिस्ट्री क्या रही है और आप वहां से इस जर्नी तक कैसे पहुंचे? नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण नागिया है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और एस्ट्रोलॉजी हमारा पुश्तैनी काम रहा है ना। दादाजी जो हैं वो थे ओके। एस्ट्रोलॉजी में। ओके। ओके। और उसके बाद मैं कॉर्पोरेट में चला गया था क्योंकि पसंद नहीं था, क्योंकि पहले ऑफलाइन चलता था और कुछ था नहीं इसके अंदर, ज्यादा बहुत कम लोग थे जो जानकार, आसपास के लोग ही कनेक्ट कर पाते थे, दूर के लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। ऑफलाइन कनेक्शंस ऐसे ही होते हैं कि आपका लिमिटेड स्कोप होता है। राइट। तो मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में था और पसंद करता था कॉर्पोरेट सेक्टर को। और कुछ टाइम बाद जो है वापस से रुझान हुआ कुछ चीजों का, कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे। वो आंसर्स ढूंढते ढूंढते मैं दादाजी के पास पहुंचा और दादाजी ने कुछ मेरे को जो गाइडेंस दी उसमें उन्होंने कुछ सिद्धियां करानी शुरू करी मुझे, जिनका मुझे ज्ञान नहीं था। उन्होंने छोटी छोटी चीजें करवाई मुझसे और सिद्धियां करवाई और धीरे धीरे मेरा रुझान जो है सेट बढ़ता गया। और मुझे कुछ देर बाद समझ में आया कि मेरे साथ क्या हुआ और फिर मुझे जो है रुझान इतना बढ़ गया कि मुझे वहां से रिजाइन करना होगा। फिर मैं रिजाइन करके फिर तकरीबन 25 साल हो रहे हैं अब एस्ट्रोलॉजी ही कर रहा हूँ। तो आपने कितना टाइम कॉर्पोरेट लाइफ में बिताया अपना? मेरा तकरीबन 7 साल 8 साल कॉर्पोरेट में रहा। 8 साल के कॉर्पोरेट के बाद में अगर कुछ पर्सनल ना हो तो ऐसे क्या क्वेश्चंस आपकी लाइफ में आए कि आपको उसके लिए अपने आप को, अपनी लाइन और अपना कैरियर सब कुछ चेंज करके और आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप कन्वर्ट हुए? क्वेश्चंस बहुत सारे उठते हैं माइंड में, जैसे क्योंकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो ज्यादातर कॉर्पोरेट लाइफ से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपकी इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि ऐसा क्या आपने कॉर्पोरेट लाइफ में ऐसी क्या चीजें थी कि जिनसे आप अपने आप को एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपने डाइवर्ट किया और ऐसी क्या चीजें थी जिन्होंने आपको इस तरफ खींचा? बहुत सारी चीजें थी इसमें। सबसे पहले तो था मेरा खुद का पर्सनल सेटिस्फेक्शन। वो सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं आ पा रहा था। ठीक था, सैलरी बढ़ रही थी, सब चीजें बढ़ रही थी, सहूलियतें बहुत बहुत सारी चीजें थी जो हो रही थी। ठीक है, कॉर्पोरेट लाइफ में जितना मिलता है वो मिल रहा था और ज्यादा अच्छा ही मिल रहा था मुझे।
और फिर उसके बाद भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था, उस सेटिस्फेक्शन को ढूंढते ढूंढते मैं कहीं ना कहीं परेशान हुआ। और फिर मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि हर किसी की लाइफ का एक एम होता है। हाँ, जो ऊपर वाला उसको एम देता है कि आपने लाइफ में करना क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। राइट राइट राइट। और मैं अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन को ढूंढते और अपनी डेस्टिनेशन को ढूंढते हुए गया था। और आगे बढ़ते बढ़ते मैं यहाँ पहुंच गया, है ना। क्योंकि मेरी डेस्टिनेशन जो मुझे बताई गई बाद में बताई मुझे डेस्टिनेशन दादाजी ने, तो मेरी डेस्टिनेशन यही थी। डेस्टिनेशन यही थी मेरी। मैं गलत जगह गया हुआ था जिसकी वजह से मेरे को दिक्कत थी। अब मुझे अभी भी बहुत लोग मिलते हैं, कुछ अभी एक डॉक्टर आए, उन्होंने मेरे को अपनी कुंडली दिखाई, उनके साथ सेम दिक्कत थी। वो नहीं थे सेटिस्फाइड। उनको मैंने देखा कुंडली उनकी, तो उनको मैंने बोला कि आपको सिंगर होना चाहिए। उन्होंने बोला हाँ, मैं कॉलेज टाइम तक बहुत अच्छी सिंगिंग करता था, फिर पढ़ाई के प्रेशर में मेरा सब छूट गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर एज अ सिंगर करने की कोशिश करता हूँ, सिंगिंग करता हूँ, तो मेरा करियर जो है वो खराब हो जाएगा। क्योंकि वो डॉक्टर हैं और पिछले 15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 15 साल से प्रैक्टिस में है वो। तो वो मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं है, सेटिस्फेक्शन खत्म हो जाएगा सब। तो उनको फिर यही गाइड किया कि आप इसे अपना एज अ हॉबी लेके, एज अ हॉबी सिंगिंग और इसको पार्ट टाइम आप कंटिन्यू करिए। कहीं पार्टी में जाते हैं वहां सिंगिंग करिए, कहीं और करिए। बिल्कुल। और वो कर रहे हैं और वो बहुत हैप्पी हैं। और वो अपना प्रोफेशनल लाइफ पे भी, जो उनका कॉर्पोरेट लाइफ है, वो भी उससे काफी अच्छा हुआ होगा। बिल्कुल। तो इट मींस आप डेस्टिनी को मानते हैं? बिल्कुल, बिना डेस्टिनी के क्या होगा। डेस्टिनी को आप पूरी तरह से मानते हैं? बिल्कुल, डेस्टिनी को मानता हूँ। बिना डेस्टिनेशन ओके तो ऊपर वाले ने भेजा नहीं ना हमें। राइट। तो एस्ट्रोलॉजी डेस्टिनी से किस तरह से कनेक्टेड है? एस्ट्रोलॉजी डेस्टिनी से इसलिए कनेक्टेड है कि हमारे को जब किसी का जन्म होता है तो उस वक्त जो प्लैनेटरी पोजीशन होती हैं बर्थ के टाइम पे, बर्थ का प्लेस, बर्थ का डेट, ये 3 चीज देखी जाती है। उसके हिसाब से फिर कुंडली बनती है। ओके। और उसकी डेस्टिनी जो है उस वक्त फिक्स हो जाती है। ओके, ठीक है। अब मेरे पास कई लोगों की कॉल्स आती हैं, कहीं से भी कॉल आती है, ऑन कॉल हाई, ठीक है। राइट। मैक्सिमम कॉल्स पे बात करते हैं, ऑनलाइन बात होती है। आज की डेट में टाइम लोगों के पास नहीं होता है, राइट, ठीक है। तो ऑन कॉल बात होती है। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हम लोग करते हैं। बिल्कुल, ऑनलाइन मैक्सिमम वही होता है, ऑनलाइन कंसल्टेशन ही चलती है। 90% ऑनलाइन कंसल्टेशन है। जब किसी से बात हो रही है फोन पे और मैं उस शख्स से कभी मिला नहीं, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में, सिर्फ उसकी कुंडली देख के मैं उसका प्रीवियस पास्ट जो बीता, मैं उसको वो बता सकता हूँ। ओके। प्रेजेंट में क्या उसके साथ चल रहा है वो मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल। तो फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करके बताया जाता है। ओके। कि कहाँ क्या दिक्कत आ सकती है और आप उसको किस तरीके से करके चलेंगे ताकि वो दिक्कत आपके साथ ना रहे। राइट। ओके। अब मान लीजिए अगर किसी की डेस्टिनी में आया कि किसी जो है परिवार के किसी बड़े शख्स ने, जिसका रुतबा है, जिसकी सब मानते परिवार में, ठीक है, कोई बड़ा इंसान है परिवार का, और उसने आपको आके, एक पार्टी है जिसके अंदर आपकी कोई, जिसके अंदर सब आपके मेहमान जो हैं आपके सब जान पहचान वाले हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, और वहां आएंगे और वो आपको स्लैप करेंगे, एक बार थप्पड़ मारेंगे। ओके, ठीक है। और वो डेस्टिनी में है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वो इंसिडेंट है, वो आपकी डेस्टिनी का पार्ट है, राइट, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम चेंज नहीं कर सकते एज एन एस्ट्रोलॉजर। अगर हम देख लेते हैं चेंज नहीं कर सकते हैं, जो होना है वो होना है। हाँ, वही शख्स अगर आके उस पार्टी में आपके गाल पे प्यार से थपथपा दे, ठीक है, और बोले कि बेटा सुधर जाओ, अगली बार इतने से नहीं चलेगा, होगा, अलग ही होगा, और वो स्माइल पास कर दे और आप भी उसको देख के स्माइल पास कर रहे, तो आसपास जितने लोग खड़े हुए हैं उनको पता भी ना चले कि क्या हुआ है। पता चलेगा, उनको ये लगेगा कुछ अच्छा किया जिस वजह से इन्होंने शाबाशी दी है शायद। राइट। हम इतना चेंज कर सकते हैं, ये बहुत है, ये इतना चेंज होना। मतलब जो इंसिडेंट में उनको थप्पड़ लगना था उस टाइम पे वो लगे, बट उसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव हो जाए। ये हम लोग एस्ट्रोलॉजी के थ्रू या फिर प्रेडिक्शन के थ्रू हम लोग इसको कवर अप कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये जो हमने अभी डिस्कस किया कि जब बर्थ होता है बच्चे का, तो उससे उसकी पूरी लाइफ की जो प्रेडिक्शन है, पूरी लाइफ में जो भी उसकी डेस्टिनी है वो उसी टाइम
लिखी जाती है, उसी टाइम उसकी डेस्टिनी जो है वो अपडेटेड होती है, तो आप उसका पूरा फ्यूचर उससे पता चल जाता है। लेकिन आजकल जो सी सेक्शन के थ्रू प्लान सिजेरियन करवाते हैं, क्या उसका कहीं ना कहीं ऐसा है कि इससे डेस्टिनी भी चेंज होती है, या उस बच्चे का पैदा होना उसी टाइम पे ही फिक्स्ड था इसलिए वो प्लान करके उस टाइम पे करवाया गया? देखिए, इसमें ना सबसे पहली चीज जो आती है, जो हम मानते हैं आध्यात्म एस्ट्रोलॉजी में, कि जब किसी शख्स का जन्म होता है तो ऊपर वाला कुंडली उसकी पहले बनाता है, पहले कुंडली बनाता है, फिर उसके बाद उस कुंडली के हिसाब से उसका बर्थ होता है। क्योंकि जब उसका बर्थ हुआ और हमने उसकी कुंडली देखी, तो उसमें हम क्या रीड कर रहे हैं, हम रीड कर रहे हैं उसके शायद पिछले जन्म के कर्म, जो हम पिछले जन्मों को मानते हैं। ओके। तो पिछले जन्मों में उसने क्या कर्म किए, उसके क्या कर्मों का आया आगे रिजल्ट, उसको क्या मिलेगा, उसके हिसाब से मानते हैं। अगर ऊपर वाले ने कुंडली पहले बना दी थी और उसके बाद उसका जन्म हुआ, तो हमें कहाँ क्या हक है कि हम उसको चेंज करने की कोशिश करें, पहली चीज। राइट। ठीक है। आपने बोला कि हो सकता है वो उसका बर्थ होना ही तब था, उसी टाइम होना ही तब था। हाँ, ठीक है, चाहे आपने जिस तरीके से मर्जी किया, होना शायद उसी वक्त था, लेकिन कुछ उसके अंदर चेंजेस करवा के ऊपर वाले ने वैसे करवाया। ठीक है, मैं मान गया, ठीक है, हो सकता है ये मेरी परसेप्शन है। नहीं, हो सकता है ऐसा हो। ठीक है, अब वो तो क्या सच्चाई है ये तो कोई भी नहीं जानता ना, है ना। हम सिर्फ बात ही कर सकते हैं, आप अपना परसेप्शन बता सकते हो, मैं अपना बता सकता हूँ, बिल्कुल। किसी और का कुछ और हो सकता है, बिल्कुल, है ना। लेकिन मेरे परसेप्शन में ये है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए जिससे हम ऊपर वाले के विधान में कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। कर कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन हम कर रहे हैं कोशिश, हम दिखा रहे हैं। करना उसने वही है, उसी टाइम पे करना है, तो वो तो उसी टाइम पे करेगा, उस टाइम पे हो जाएगा। लेकिन हम अपनी तरफ से ऐसी कोशिश क्यों करें दखलंदाजी देने की ऊपर वाले के विधान में। एक हमारी जो दादी नानी हैं, उनसे हम सुनते आए हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैंने भी सुना है कि छठी की रात जो होती है बच्चे की, उस टाइम पे भगवान जी उनकी किस्मत लिखते हैं। कैसी रात होती है? छठी, जो बच्चा पैदा होता है उसके 6 दिन बाद वाली जो रात होती है, छठी की रात जिसको हम लोग बोलते हैं, उस दिन भगवान जी उनकी किस्मत लिखते हैं बच्चे की। तो क्या इसमें सच्चाई है, ऐसा होता है? देखिए, जो कुंडली बन गई, हम तो सिर्फ कुंडली रीड कर रहे हैं, उसको जो भी होगा लाइफ में उसको बता रहे हैं। राइट। ठीक है, हाँ, कुछ ना कुछ उनमें फर्क जरूर आता होगा। जो बड़े बूढ़ों ने विधान बनाए हैं, जो बातें बोली हैं, उनका कुछ ना कुछ तो फर्क रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता। कुछ ना कुछ तो चेंज आते हैं, 100% होते हैं। तो ये सच्चाई है कि हाँ, जो बताते हैं तो कभी उन्होंने महसूस किया होगा, या हमारे शास्त्रों में कभी लिखा हुआ होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज है कि हाँ, देखिए, बड़े बूढ़ों ने कुछ तो महसूस किया होगा ना, उसके हिसाब से हुआ होगा, क्योंकि हर जोन का, हर जगह का ना अलग अलग आ जाता है, है ना। जो बड़े उस वक्त के जो बड़े लोगों ने, बड़े बूढ़ों ने, हमारे अब हम बड़े बूढ़े बोल रहे हैं, उस वक्त उन्होंने अपनी लाइफ में जो चीज को फेस किया है, ठीक है, और अपने ज्ञान से, अपनी चीजों से जो उसका निचोड़ निकाला, जो निष्कर्ष निकाला, उन्होंने वो हमें गाइड किया उसके हिसाब से, है ना। वो हालांकि उनका कहने के तरीके अलग होते थे, समझाने का तरीका अलग होता था। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी मेरी कि हम जब छोटे थे तो बड़े बूढ़े हमारे बोलते थे कि अच्छी बातें किया पर वो 24 घंटे में एक बार सरस्वती माता के जुबान में बैठती हैं, और जो उस वक्त बोल रहे होगे वो सच होगी। आजकल हम उसको मैनिफेस्टेशन का नाम देते हैं, आजकल हम उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम देते हैं पहले, ठीक है, फिर उसको मैनिफेस्ट करना कहते हैं। लेकिन चीज अगर हम देखें तो शायद वही चीज है, लेकिन हमारे बड़े बूढ़ों ने किसी और तरीके से समझाई, और अब हम वेस्टर्न जो लोग हैं उनकी जो पढ़ाई लिखी हुई बुक्स हैं, हम वो रीड करके देख रहे हैं, उनकी बातें जो हमारी जेन जी जनरेशन जिस हिसाब से समझ सकती है, हम अब उसी लैंग्वेज में उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बातें वही हैं, तरीका नया है। जब बच्चा पैदा होता है तो बताया जाता है कि ये चांदी के पैरों पैदा हुआ है, ये तांबे के पैरों पैदा हुआ है, तो ये क्या डिफरेंशिएशन होता है इसमें? देखिए, बहुत डिफरेंट होती है ना चीजें, उसकी लाइफ किस तरीके से आगे चलेगी, है ना, स्मूथ चलेगी या थोड़ी हर्डल्स होंगी, फैमिली के लिए कैसा उसका रहेगा, रवैया क्या रहेगा, फैमिली के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये इन सब चीजों को दिखाता है। ओके, तो मतलब ये सब चीजें मैटर करती हैं, और ये सब के सब कनेक्टेड हैं
टाइम ऑफ बर्थ से, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से भी, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ। ओके ये तो तीन ये चीजें सब चीजें उनसे कनेक्टेड उससे हैं, कनेक्टेड उनसे आप अपनी पूरी लाइफ का प्रेडिक्शन जो है उसे किया जा सकता किया है। जा सकता ग्रेट ग्रेट ग्रेट। है। और अगर आप देखेंगे तो हमारा एस्ट्रोलॉजी बोले या हम वास्तुशास्त्र बोले या हम पामेस्ट्री बोले या न्यूमरोलॉजी बोले ओके या सामुद्रिक शास्त्र बोले, जिसमें हम एक चैप्टर उसके अंदर आ जाता है सामुद्रिक शास्त्र में फेस रीडिंग, ये सब चीजें एक दूसरे के लिए हम बोल आपस सकते में हैं एक ही connected है। सिक्के के दो पहलू वाली बात। ओके हर चीज का फर्क होता है, हर चीज में आता है कि किसी के माथे पे अगर कट का निशान है तो वो मांगलिक होते हैं। ओके हर मांगलिक के फेस पे कट का निशान होता है 99%। 99%। ओके ठीक है, अगर किसी का पितृदोष है कुंडली में तो उनका घर जो है वो साउथ फेसिंग होगा। ओके ये कुछ चीज तो हमारे घर की जो फेसिंग है वास्तु है वो भी हम हमारी मतलब पूर्व जन्म से या पितृदोष से इन सब से कनेक्टेड है। सब चीजों से कनेक्ट होता है। हमारी कुंडली के अंदर अगर है पितृदोष तो हमारे घर का जो मेन गेट होगा वो साउथ फेसिंग होगा। ओके तो आप किसी के घर का वास्तु देख के उसकी कुंडली बता सकते हैं, किसी की कुंडली देख के उसके घर का वास्तु बता सकते हैं। तो अभी जैसे हमने बताया कि साउथ फेसिंग अगर किसी का घर है तो उसमें पितृदोष होगा, तो कौन से, जैसे आजकल तो ज्यादातर लोग फ्लैट्स की तरफ अट्रैक्टेड है, जो कोठी वाला कल्चर है हमारा अब थोड़ा सा जगह की कमी की वजह से या महंगाई की वजह से वो थोड़ा कम हो गया है। तो अब फ्लैट्स जब खरीदते हैं तो उनको किस तरह का देखना चाहिए कि किस तरह का फेसिंग है वो सबसे अच्छा है, या फिर आपकी डेस्टिनी में लिखा ही है कि आपने साउथ फेसिंग लेना है? क्या चेंज करेंगे उसमें? वही मैं और समझना जो चाहती फ्लैट सिस्टम है ना इसके अंदर हम अगर वास्तु देखते हैं हूँ। तो वास्तु नहीं देख सकते फ्लैट्स में। ओके क्योंकि बिल्डर ने जिस तरीके से बना दिया उसको, तो जिस तरीके से आर्किटेक्ट ने बना के दिया नक्शा उसने उस हिसाब से डेवलप उनका करके दे एक दिया। डिस्क्लेमर होता है कि ये वास्तु कंप्लायंस के साथ बना हुआ घर है, तो उसमें मतलब फिर भी हम लोग सोचते हैं कि भाई नॉर्थ फेसिंग घर हम लेते हैं कि साउथ फेसिंग ईस्ट लेते हैं वेस्ट लेते हैं, तो सबसे अच्छा कौन सा होता है? हर कुंडली के हिसाब से अलग होता है। हर कुंडली के हिसाब से अलग होता अलग है। होता है। किसी के लिए साउथ फेसिंग भी अच्छा होता है, बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि साउथ फेसिंग अच्छा नहीं है या नॉर्थ फेसिंग अच्छा नहीं है, मतलब हर किसी की कुंडली के हिसाब से। और वो कैसे पता चलेगा कि मेरी कुंडली के हिसाब से क्या अच्छा है? वो तो आप किसी को दिखाएंगे जो कुंडली तभी पता चलेगा। किसी भी एस्ट्रोलॉजर किसी को भी जब हम अच्छे कनेक्ट एस्ट्रोलॉजर को करते हैं दिखाएंगे तो बता देगा। वो बताएगा कि आपके लिए कौन सा फेसिंग जो घर है वो अच्छा होता है। इट मीन साउथ फेसिंग हर किसी के लिए बुरा भी नहीं होता। नहीं, बुरा किसी के लिए कोई चीज नहीं होती। ओके अगर आप प्लैनेट्स को देखेंगे तो कोई प्लैनेट अच्छा नहीं होता, कोई प्लैनेट बुरा नहीं होता है ना। वो जिस भाव में बैठे हैं जो उन्होंने देना है वो वही दे रहे हैं। हम्म सारा खेल वही 12-12-9 का ही होता है। ओके 12 भाव, ये 12-12-9 क्या होता है? 12 भाव, हाँ 12 राशियां ओके और 9 प्लैनेट्स, ओके सब इन्हीं का खेल होता है। इन्हीं हर के किसी की जो भी हम प्रेडिक्शंस करते हैं वो ये 12-12-9 के कॉन्सेप्ट पे ही करते हैं। बिल्कुल जी, इसी कंसेप्ट पे आती है। इसी कंसेप्ट से हम उनकी पूरी लाइफ का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल और ये प्रेडिक्शन कितना एक्यूरेसी पे चलता है? 99%। 99% एक्यूरेसी है। तो इट मीन्स अगर हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, किसी भी ऐसे इंसान से कनेक्टेड हैं, फॉर एग्जांपल हम आपसे ही कनेक्टेड हैं, तो हम अपने फ्यूचर में अपने आगे की जो भी हमारी डेस्टिनी में जो चीज़ लिखी हुई है उसको हम पहले से पता लगा के उसके आप खत्म नहीं कर सकते। जैसा कि आपने बताया जो डेस्टिनी में है वो होना ही है, लेकिन हम उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। अगर गलत है तो उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, कुछ अच्छा है तो उसके इम्पैक्ट को बढ़ा सकते हैं। ओके कुछ राइट अच्छा हो रहा है तो उसके इम्पैक्ट को बढ़ाया जाए ना, हाँ ताकि और अच्छा हो और जल्दी हो, बिल्कुल है ना। जो चीज आपको 2-3 साल 4 साल में आनी है अगर वो 6 महीने में आ जाए तो वो अच्छा है। कि आपके पास मान लीजिए 1 करोड़ रुपए आना है, 2 साल में आना है, हाँ वो 6 महीने में आ जाएगा 1 करोड़, तो अच्छी बात है ना। फिर अगला 1.5 साल बचा उसमें भी आएगा, बिल्कुल वो तो प्लस हो जाएगा। बिल्कुल। आजकल तो पेरेंट्स हैं, पढ़े लिखे हैं, सब अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ भी लिखते हैं, टाइम ऑफ बर्थ भी लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था कि एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता था। सुनने में आता है अरे फलाने के घर पे घर बना था तब ये वो पैदा हुआ था। ऐसे जब अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो फिर हम उसकी कुंडली कैसे बनाते हैं? उसकी फिर प्रश्न कुंडली बनती है। प्रश्न कुंडली का क्या मतलब होता है? प्रश्न कुंडली बनती है जब हमारे पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ अगर ठीक से एक्यूरेसी के साथ नहीं होता तो प्रश्न कुंडली का निर्माण किया जाता है। ओके
जिससे उस वक्त के जो प्रश्न होते हैं उनके हम उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न कैसे होंगे, मतलब किस टाइप के आप क्वेश्चन से हम? जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं या आपको कोई समस्या है तो उन सब चीजों का निदान उससे हो जाता है। मतलब आपके उस टाइम की सिचुएशन के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप उसकी कुंडली बना सकते हैं और उन सब चीजों का सॉल्यूशन निकलता है। तो अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो वो भी अपनी कुंडली वो बनवा सकता है किसी भी कंडीशन में। शादी ब्याह में बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, हमारी जो एजुकेशन जो सिस्टम है, जो आज बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, अभी ये फलाना बच्चा एवरेज है, क्योंकि बच्चा तो सब एक जैसे ही होते हैं। कोई बच्चा है जो पढ़ाई में कंसंट्रेशन कर पा रहा है, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है, फर्क सिर्फ इतना ही है कि कौन बच्चा किसी चीज को बहुत जल्दी ग्रैब करता है। तो उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी हमारे किसी ना किसी तरह हमारी डेट ऑफ बर्थ से, टाइम ऑफ बर्थ से कनेक्टेड है। बिल्कुल रहती है। बिल्कुल रहती है। कौन सा जैसे कोई भी बच्चा है वो क्लास में बहुत अच्छा पढ़ रहा है, अपना बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन रिजल्ट इज नॉट गुड, तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा क्या किया जाए कि बच्चों की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़े, बच्चों के जो रिजल्ट्स हैं वो इम्प्रूव हो, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सन राइजिंग की जो हमारी डायरेक्शन आती है ईस्ट, हमें ईस्ट डायरेक्शन में सरस्वती माता की फोटो लगानी चाहिए। ओके। और बच्चों के कमरे में या घर के किसी भी बच्चे का जो टेबल है, बच्चे का फेस जो है, कोशिश करनी चाहिए स्टडी टेबल में उसका बच्चे का जो फेस है वो ईस्ट की तरफ हो। ओके। और ईस्ट पे जो वॉल है ईस्ट की तरफ की उसकी, वहां पे अगर सरस्वती माता की हम फोटो लगा सके तो वो लगानी चाहिए। ओके। और कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे जो हैं वो जब हम पूजा पाठ करते हैं सुबह या शाम, तो किसी भी टाइम बच्चों से एक बार जो है दिया जलवाया जाए, बच्चों से भी उनको पूजा का विधान पता रहे। आप जो है इसके लिए सरस्वती माता के मंत्र जो है आपको गूगल पे मिल जाएंगे, सिंपल इनमें से किसी भी मंत्र को आप लेके बच्चों से चैंट करा सकते हैं। ओके। तो ऐसा जैसे आपने बताया कि पूजा का विधान, असल में पूजा का विधान होता क्या है? स्माइल क्यों कर रहे थे? मैं स्माइल इसीलिए कर रही थी क्योंकि बच्चों को तो पूजा का विधान पेरेंट्स जब समझाएं जब आजकल के पेरेंट्स को पता हो। हाँ, हमसे पहले वालों को बहुत अच्छे से पता था, वो लोग करते थे, लेकिन हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतने सच में ऑक्यूपाइड होते हैं कि हमें पता है हमने सुबह शाम घर में दिया लगाया, हमारे लिए वही पूजा। तो ऐसा पूजा के विधान होता क्या है जो हमें भी पता चले कि पूजा का विधान ये है और हमें इस तरह से पूजा करनी चाहिए? पूजा का विधान फिर हर जगह का अलग अलग है। हाँ, है ना? हर जगह का अलग है। जैसे परिवार में बड़े बूढ़े करते हैं, ठीक है, वही विधान आपको अपनाना है और उसी विधान से आपको पूजा करनी है, क्योंकि हर जगह का विधान थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है और बहुत ड्रास्टिकली चेंजेस हो जाते हैं। बिल्कुल। है ना? तो जिस तरीके से बड़े बूढ़े घर के करते थे, आपको वही चीजें अपनानी है, उन्हीं चीजों से करना है, क्योंकि उनको उसी चीज से फायदा हो रहा था। हाँ। और वही चीजें वो उन्होंने अपनाई थी और उसी को करने से वही फॉलो करते आ रहे हैं आगे सबके सब, है ना? तो आपको वही चीज फॉलो करनी है और बच्चों से भी वही चीज फॉलो करानी है। राइट। और वो जरूरी है फॉलो कराना, क्योंकि नहीं तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ छूटता जा रहा है। अब दो बच्चे हैं, मान लीजिए किसी के, एक लड़का है एक लड़की, उनको आप बचपन से एक ही विधि विधान से आप पूजा करवा रहे हो, बेटी की शादी होती है, बेटी अगले घर चली जाती है, उसके बाद क्या वो उसी विधि विधान से पूजा करती रहेगी आगे, कि वो अपने ससुराल का जो उनका पीछे से चलता आ रहा विधि विधान वो उसको फॉलो करेगी? शादी के बाद फिर ससुराल हो गया ना अपना घर, तो उसको हिसाब से अपने मायके का जो भी विधि विधान था उसको छोड़ के अपने ससुराल का जो भी विधि विधान वो अपनाना पड़ता है। क्योंकि लड़कियों का जो है, जैसे हम करते हैं, कभी भी पूजा भी होती है कहीं, तो उससे पहले संकल्प किया जाता है। तो संकल्प में क्या होता है, लड़की से उसका नाम, उसके पिता का नाम और गोत्र पूछा जाता है। बिल्कुल। शादी के बाद लड़की से लड़की का नाम, लड़की के पति का नाम और पति का गोत्र पूछा जाता है। बिल्कुल। क्योंकि ऊपर वाले के घर में जो लड़की की पहचान है शादी से पहले उसके पिता और गोत्र पिता का है, शादी के बाद उसकी पहचान, उसका नाम, उसके पति का नाम और पति का गोत्र है, ये पहचान है उसकी। बिल्कुल। तो उस चीज को तो फॉलो करना पड़ेगा। तो फिर वो अपने शादी के बाद जो भी उसके विधि विधान है वो अपने ससुराल के विधि विधान को वो लोग फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। शादी में कुंडली जो मैच करवाते हैं, अब जैसे हमारी शादी हुई, हमारी कोई कुंडली मैच नहीं हुई लेकिन अगर जैसे शादी में कुंडली मैच करवानी कितनी जरूरी है?
देखिए शादी में कुंडली मैच कराना हम्म जरूरी है हम्म ना। उसके अंदर कुंडली में मैच करा के आप क्या क्या देख सकते हैं, कुंडली में मैच करा के आप गुण देख सकते हैं कितने मिल रहे हैं। गुण ठीक क्या है, होते हैं, क्या गुण मिलने होते हैं, मतलब गुण हम किसको कहते हैं? गुण उसमें अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। हाँ ठीक है, कि लोग इनका दोनों का सामंजस्य कैसा रहेगा, परिवार कैसा रहेगा, बच्चों में दिक्कत तो नहीं आएगी, ओके उन सब चीजों को देखा जाता है। ओके तो जब आप गुण मिलान देख रहे हैं तो उसके अंदर आप ये चीज जरूर देखिए कि उन दोनों के अंदर कहीं डाइवोर्स के योग तो नहीं है। ठीक है, अगर दोनों के उसमें डाइवोर्स के योग आते हैं ना और सेम टाइम पे आ रहे हैं तो फिर दिक्कत होती है। ओके अगर एक की कुंडली में है योग और एक की कुंडली में नहीं है तो वो मैनेज मैनेज हो जाता है वो चीज। ओके ठीक है, और दूसरी चीज जो मेन आती है देखने के लिए वो होता है जिसे हम नाड़ी दोष बोलते हैं, बच्चों के लिए देखा जाता है ओके कि शादी के बाद बच्चों के लिए दिक्कत नहीं आएगी। उस चीज को उससे देखा जाता है। आजकल जैसे हो रहा है बहुत ज्यादा पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत है, बच्चों की बहुत बहुत दिक्कत है, हो रही है। हाँ। तो छोटी छोटी एज में पीसीओडी है, 20 22 25 साल के एज में पीसीओडी हो रही है ना, तो बिल्कुल। कुंडली मिलान में ये चीज अगर चेक कर लेंगे तो वो चीज का सॉल्यूशन निकल जाएगा। ओके क्योंकि कुछ ना कुछ फिर अगर होगा तो फिर उसकी कोई ना कोई पूजा आ जाएगी या कोई रेमेडी आ जाएगी, आप उसको फॉलो कीजिए, वो चीज नहीं आएगी, दिक्कत नहीं होगी फिर। ओके। तो जो ये बताया जाता है कि आप शादी से पहले ये पूजा करवाएं या ये पूजा कर, तो कहीं ना कहीं वो हमारी हेल्थ से भी रिलेटेड होती है। वो तो कुंडली में जो दोष आएंगे, जो मिलान कर रहे हैं पंडित जी जिनसे भी मिलान कराया, आपकी जानकारी होंगे ना जिनसे मिलवाएंगे, बिल्कुल तो वो कुछ गलत तो नहीं बता रहे होंगे, कुछ तो सही बिल्कुल। बता रहे होंगे ना देख के। राइट। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं ना, किसी और को दिखा के सेकंड ओपिनियन ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन उस चीज को रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल हाँ, ये बहुत गलत होता है आज की डेट पे। मैं देखता हूँ कि लोग बोलते हैं कि ये पंडित जी जो हैं ये इतने पैसे ले रहे हैं, दूसरा कोई और सस्ता पंडित ढूंढ लो जो शादी करा दे। और सब पहले तो सस्ता ढूंढा जाता है, उसके बाद उनको भी रात को बोला जाता है पंडित जी जरा जल्दी करा दो, है लड़का लड़की को नींद भी आ रही है, जरा जल्दी करा दो, फेरे जल्दी करवा दो। फेरे जल्दी कराओ। पहले ही वो सस्ता ढूंढ के लाए और ऊपर से फिर जल्दीबाजी जल्दी भी में काम करना करवा है, दे। फिर उसके बाद फिर शादी में दिक्कत हो रही होती है। अच्छा, तो मतलब हमारी शादी कितनी अच्छी चल पाएगी वो हमारे सारे संस्कारों पे डिपेंड करता है कि हमारी शादी ब्याह में कितने संस्कार फॉलो किए गए। बिल्कुल, वो कितने फॉलो किए गए और परिवार ने क्या संस्कार दिए, सब चीजें फॉलो करनी चाहिए, सब चीजें जरूरी है ना उसके अंदर। बिल्कुल सब चीजें जरूरी है। पहले के लोगों की कितनी अच्छी फैमिली चलती थी, करते थे बहुत ना बहुत अच्छी फैमिली चलती थी। क्यों? क्योंकि दोनों लोग डाइवोर्स केसेस सुनने में भी नहीं आते सुनने में नहीं आते थे। हाँ। क्यों नहीं आते थे? क्योंकि वो लोग आपस में एक दूसरे को समझते थे बिल्कुल। और थोड़ा बहुत झुकते थे एक दूसरे के लिए, कहीं ना कहीं ज्वाइंट फैमिली भी सेक्रीफाइस इसके कर लिए लेते काफी थे थोड़ा बहुत, है ना। अब आज की डेट में कोई सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है, कोई झुकने को तैयार नहीं है। वो बोलता है कि मैं क्यों झुकूं, सामने वाला झुकेगा। तो क्या ये कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी पे है कि हम अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका थॉट प्रोसेस अलग है या कुछ है, तो क्या कहीं ना कहीं वो ग्रह नक्षत्रों से कनेक्टेड है? देखिए हर क्योंकि देखिए थॉट प्रोसेस तो बच्चा पैदा हुआ है जिस टाइम पे उसके साथ उसकी पूरी लाइफ कनेक्टेड है, तो क्या उसी के अकॉर्डिंग इंसान की थॉट प्रोसेस भी होती है। अब एक जब किसी टाइम पे मान लीजिए 1 जनवरी को जो बच्चा पैदा हुआ है तो वो उसका टाइम फिक्स था, वो उस टाइम पे पैदा हुआ है। उसके आगे की जो भी लाइफ है उसका नेचर कैसा होगा या फिर वो लाइफ में क्या करेगा, ये सब डेस्टिनी का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के जो दिए हुए संस्कार हैं वो उसको चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ चेंज होता है ना उससे। जो हमारी कुंडली है वो 99% काम कर रही है, 1% तो आप खुद भी काम कर रहे हैं, खुद के एफर्ट्स हैं, वो भी काम कर रहे हैं ना। चेंज करिए ना, लड़िए ना। कौन मना करता है आपको? अपनी जो है चीजें लिखी हुई उनसे लड़ने से कौन मना कर रहा है? ऊपर वाला भी यही बोलता है ना कि लड़ो, लड़के जीतो, आगे मैं साथ दूंगा। आगे भगवान साथ देंगे ना। भगवान कृष्ण ने बोला है ना, बिल्कुल बिल्कुल। अर्जुन को बोला था कि तुम उठो तो सही, खड़े तो हो, तुम्हारे साथ मैं हूँ। बिल्कुल। तो हम सब कौन है? हम सब बच्चे हैं ना, ऊपर वाले की बच्चे हैं। शादी के पहले किसी का समय अच्छा नहीं चल रहा होता, शादी होती ही उसमें काफी चेंजेस आते हैं, उसकी लाइफ ट्रैक पे आती है, बच्चा होने के बाद और कुछ बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो ये सब आपस में कनेक्टेड है। सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ कनेक्टेड है। अगर किसी लड़की की नोज पे ठीक है तिल है, ओके लेफ्ट साइड में, ओके और या फिर गाल पे तिल है राइट साइड, ओके
नोज के पास, ठीक है। तो उनकी लाइफ में जो चेंज है शादी के बाद, पॉजिटिव चेंज हुआ है एकदम से। ओके। ठीक है, अगर शादी से पहले वो लोग, शादी हुई और वो किसी बहुत छोटे से घर में गई है, तो कुछ साल बाद आप जब देखेंगे तो घर जो है छोटे से बड़ा हो गया होगा। हाँ। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ जो है बिल्कुल चेंज हो गई। और सबसे जरूरी चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है आज तक, जिन फैमिलीज में लड़ाई झगड़ा होता है, जहाँ हस्बैंड वाइफ लड़ते रहते हैं, वहाँ प्रोग्रेस नहीं होती। ओके। वहाँ नहीं होती। राइट। हाँ, बच्चा जब होता है तब वो बच्चा अपनी भी किस्मत लेके आया है ना। हो सकता है वो बहुत अच्छा जीना हो उसने, ऊपर वाले ने लिख दिया उसके उसमें कि इसका बचपन बहुत अच्छा बीतेगा। अब माँ बाप के पास नहीं है पैसा, तो बच्चे की वजह से उनके पास पैसा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे ने तो अच्छा जीवन जीना है। बिल्कुल। और अच्छा जीवन कौन देगा? माँ बाप ही देंगे। वो राजयोग लिखवा के लेके आया है, तो कौन कहाँ कैसे फले? शुरुआत तो माँ बाप से ही होनी है, माँ बाप उसकी से होनी है, तो वहीं से तो होगा। हाँ। और हमारे इंडिया में तो शुरुआत क्या और अंत क्या, सब पूरी फैमिली एक साथ पूरी जिंदगी रहती है ना। बिल्कुल। और रहना चाहिए ना सबको एक साथ। 4 जनरेशन एक साथ है और रहनी चाहिए एक घर में। बिल्कुल रहना चाहिए। अब जो ज्वाइंट फैमिलीज में बहुत अच्छा रहता है, अब जो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई इसमें क्या हो रहा है कि लोग भूलते जा रहे हैं। अब न्यूक्लियर फैमिली में आ जाते हैं अकेले अलग रहने के लिए, और हम जो फैमिली के जो रिचुअल्स हैं वो भूल जाते हैं करना। बिल्कुल। अब हम भूल गए तो हम अपने बच्चों को कहाँ से देंगे? तो उसकी वजह से वो लैप्स हो गई जो रिचुअल्स थी। बिल्कुल यही प्रॉब्लम हो रही है ना आजकल। यही हो रही है। बिल्कुल। हमारी दादी जो है वो अमावस शुरू से ही करती आ रही हैं, फिर मेरी सास ने भी वो की है। आगे हम 2 देवरानी जेठानी हैं, हम 2 अलग अलग जगह रहते हैं, और दोनों को हमें यही बताया गया कि अमावस है और आप लोगों ने करनी है, चाहे कोई कहीं पे भी रह रहे। बीच में कुछ टाइम पहले हम लोग कनाडा में रहते थे, तो हम वहां पे भी अमावस करते थे। तो वो वही चीजें हैं कि साथ हैं तो कोई हमें सिखा रहा है, कोई सिखा रहा है। हाँ, अगर साथ नहीं है तो ये चीजें तो छूट जानी कोई नहीं सिखाएगा ना। और ये अमावस पे फिर वो जो की जाती है वो पितरों के लिए किया जाता है। पितरों के लिए की जाती है ना। और पितृ लोग पे अगर पितृ खुश रहेंगे तो क्या होगा? हम भी खुश रहेंगे ना। बिल्कुल। क्योंकि पितृ जो है उनका कनेक्शन सीधे भगवान के साथ होता है ना। हमारे लिए कुछ हम मांगना है, कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है वो सही करना है, बिल्कुल। तो उसकी डिमांड वो सीधे भगवान के साथ करके हमें पहुंचा देंगे ना। बिल्कुल। क्योंकि वो हमारे बिल्कुल नजदीकी, हमारे अपने हैं, हमारे बड़े हैं, तो हमारा भला चाहते हैं, हमारा भला चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये हम लोग सुनते हैं कि ना फलाना था वो बहुत कम एज में चला गया, वो आज भी लोगों को परेशान करता है। ऐसी इंसिडेंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सच में होता है ऐसे? बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल होते हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं तो जो हम इस पे दशा देखते हैं, है ना, विंशोत्तरी दशा में अगर हम देखें, कुंडली देखते हैं तो 120 साल की दशा होती है। ओके। तो लाइफ स्पैन जो है, मतलब पहले जो कैलकुलेट होता था 120 साल का होता था। मतलब इंसान का जो एज है वो 120 साल होती है। 120 साल कुंडली के हिसाब से। ठीक है। तो जो पहले चला गया वो बाद का जो टाइम जो बीच में बचा वो कहाँ जाएगा? वो तब तक क्या होगा? वो कहीं भटकता रहेगा। ये कुछ होगा उसके साथ। और जो बिल्कुल ही जल्दी चला गया उसके साथ तो शायद और ज्यादा टाइम बचा तो वो और गलत होगा। तो वो कहाँ निकालेगा अपना गुस्सा? क्योंकि वो तो कहीं के नहीं रहे ना, वो तो ना उधर गए ना इधर रहे, वो तो बीच में फंस गए ना। तो मतलब पूर्व जन्म जो है वो होता है, लेकिन वो जैसे मान लीजिए कोई 120 साल आप बता रहे हो, तो जब तक उसकी 120 साल की उम्र नहीं होती है तब तक वो पूर्व जन्म नहीं होगा, तब तक भटकता रहेगा ना। ओके। तब तक भटकेगा तो फिर तभी तो ये दिक्कत मतलब ऐसा नहीं है कि अभी कोई स्वर्ग सिधारे हैं तो उनका पूर्व जन्म इमीडिएटली होना है, ऐसा नहीं है। जब तक उनका पूरी एज जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो यूनिवर्स में ही कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रहेंगे वो। हाँ, तभी हम अमावस जो है उनको सेटिस्फाइड करने के लिए कि उनका जो है, जो हम चीजें देते हैं कि उनको तर्पण, जैसे पितृ पक्ष आता है उसमें हम तर्पण करते हैं। तर्पण किस लिए करते हैं? कि उनको तृप्त करने के लिए। तर्पण का मतलब उनको तृप्त करना है, कि हम खाना उनको उनकी फेवरेट डिशेस बनाने की कोशिश करते हैं, कि उनको कोई पसंद था तो वो ऐसा बना दें, वैसा कर दें। उनको पानी देते हैं तृप्त करने के लिए, तर्पण करते हैं कि वो तृप्त हो जाए और उनको दिक्कत ना हो। उनके कपड़े उनके हम दान करते हैं। हाँ, तो जिनका हम नहीं जानते उनके लिए भी हम लास्ट में अमावस्या वाले दिन
सबका करते इकट्ठा हैं, इकट्ठा कर देते हैं, हाँ। जिनको हम नहीं जानते, भूल चूक में उनका करते हैं। ये जो श्राद्ध है, ये जैसे मान लीजिए आज मैं एक परिवार की बहू हूँ, तो हमारे ऊपर श्राद्ध जो है वो कितने जनरेशन के लोगों तक का श्राद्ध जो है, एक कपल पे मान लीजिए मैं और मेरे हस्बैंड किसी का श्राद्ध निकालते हैं, तो हमारे लिए किस किस का श्राद्ध जो है वो हमारे ऊपर लागू होता है? देखिए, जब तक आपके बड़े जिंदा हैं हम्म। परिवार में, तब तक आपका हक नहीं बनता। मतलब जब तक मेरी जब सास तक अगर श्राद्ध कर रहे हैं तब तक हमें हमारे ऊपर उसका कोई हक नहीं नहीं बनता। बनता, उनके बाद फिर आपका बनता है। अच्छा। अब सास जैसे हैं, हम्म। उनका है, लेकिन जो घर में बड़ा बेटा होगा उनका, फिर वो बेटे का बनेगा, सास का नहीं बनेगा, वो बेटे का बनेगा, बढ़ेगा। तो श्राद्ध वगैरह या अमावस वगैरह औरत को करनी चाहिए कि आदमी को करनी चाहिए, पुरुष को करनी चाहिए? हमारे धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से तो पुरुषों को ही दिया है। अच्छा। पुरुषों को ही दिया है इसका। तो मतलब श्राद्ध या अमावस जो है वो एक पुरुष को ही करनी चाहिए, वो ज्यादा फलती फूलती है। ज्यादा मतलब हक उन्हीं को दिया है हाँ। हमारे शास्त्रों के हिसाब से। हाँ। वो कोई मतलब होगा, उसका कोई मकसद होगा, हाँ। जिसकी वजह से ऐसा किया गया है। बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले आपने तिल के बारे में बताया, तो दैट पॉइंट अट्रैक्ट्स मी। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कैसे पता चलता है कि इस इंसान को यहाँ पे तिल है, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? देखिए, तिल जो है अलग अलग जगहों पर ये हमारे किसी पर्पज से ही होते हैं? पर्पज से ही होते हैं। अच्छा, बिना पर्पज ऐसा कुछ नहीं है कि अपनी बॉडी में कुछ भी है, वो किसी न किसी पर्पज से, किसी न किसी पर्पज से। किसी का फेस राउंड है तो उसका अलग मतलब है, किसी का फेस ओवल शेप का है तो उसका अलग मतलब है। बिल्कुल, ऐसा है ना? अच्छा। जैसे जैसे आपको अगर मैं देखूं, है ना, आपका अगर मैं माथा देखता हूँ, ठीक है, तो एक तो होता है माथा, कई लोगों ने चौड़ा होता है, फैला हुआ होता है, तो इसको हम बोलते हैं कि कुंडली में जो है उस वक्त ये माना जाता है कि बृहस्पति जो है वो लग्न में है, ठीक है, लग्नस्थ है बृहस्पति। बिल्कुल, ये पहचान होती है उसकी, ठीक है। मतलब आपके थोड़े से योग बनते हैं ज्ञानी बनने के, ठीक है। बृहस्पति ज्ञान देता है, ठीक है, बिल्कुल, समझ देता है, समझदारी देता है, बिल्कुल, ठीक है जी, वो आ गया। लेकिन आपका माथा जो है एक तो चौड़ा है, थोड़ा बाहर की तरफ उभरा हुआ है ना, जिसे बोलते हैं गजमस्तक। ओके। मतलब इसमें गज केसरी योग आ जाता है कुंडली में, कि आपका कुंडली में जो है वो बृहस्पति जो है लग्नस्थ होंगे और साथ में चंद्रमा भी लग्नस्थ होंगे, तो गज केसरी योग बन जाएगा। गज केसरी योग जो है फिर आपकी कुंडली में फिलहाल पैसा दिखा रहा है, ओके, ठीक है। और आप देखेंगे तो देखिएगा, गूगल से धीरू भाई अंबानी की फोटो निकालना, ठीक है, उसके साथ मिला के देखना, उनका सेम है, ओके। तो कहीं ना कहीं आपके पास भी बहुत पैसा है जो रुका हुआ है, जो कहीं छुपा हुआ है वो आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ। और उसके बाद माथे के बाद हम आईब्रोज देखते हैं। आईब्रोज जिनकी थोड़ी थिक होती है, सबका अलग टेक्सचर है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है, जिनके थोड़ा ज्यादा होती है, थिक है ज्यादा, ठीक है। ऐसे लोग कुछ भी परचेज करने जाते हैं जैसे मार्केट से, ठीक है, उन्होंने कोई अपने लिए कपड़े लेने हैं या दुकान पे गए वेजिटेबल लेने या घर का सामान लेने या कुछ प्रॉपर्टी खरीदने, किसी भी चीज पे, अगर वो कपड़े खरीदने गए हैं मार्केट में और वो उससे ये दुकानदार से ये तक पूछ लेंगे कि ये कहाँ बना, कैसे बना, क्या था, क्या रेट है, कितना डिस्काउंट आ जाएगा, सारी चीज, बिल्कुल सब कुछ पूछना है, लेकिन इस चीज की कोई गारंटी नहीं कि वो फिर भी लेगा, ठीक है। और जिनकी आईब्रोज बहुत पतली होती है, ठीक है, ऐसे लोग बहुत क्विक डिसीजन लेते हैं, ओके, जो पसंद आया वो ले लेना। अगर प्रॉपर्टी को लेने गए, पसंद आ गई ना, कोई बहुत ज्यादा मोल भाव नहीं करना, करने की कोशिश करेंगे थोड़ी सी, लेकिन नहीं होगा छोड़ देंगे, कोई बात नहीं करना, हमें पसंद है तो परचेज करनी है, बहुत जल्दी करते हैं ऐसे लोग, ओके। और उसके बाद आइस, ओके, आइस की अगर हम बात करें तो ये जिनका ये पोर्शन जो आइस का ब्लू या ब्राउन होता है, मतलब आंखें ब्लू या ब्राउन कलर की होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि भूरी आंखें हैं, हाँ।
ऐसे ठीक लोगों है। को ना फैमिली में बहुत अच्छा नहीं चलता। अगर दोनों की हस्बैंड वाइफ की आईज है ब्राउन तो अच्छा नहीं चलेगा, या ओके। ब्लू है अच्छा नहीं चलेगा। दोनों की अगर है तो दोनों की है ना। ओके। अगर ब्राउन है, हाँ सॉरी अगर ब्लैक है, हाँ, ठीक है, तो बहुत अच्छा रिलेशन दोनों की चलता ही ब्लैक है तो बहुत अच्छा है। एक चलेगा। का भी ब्लैक है तो चल जाएगी गाड़ी, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है। अगर आप बाहर देखेंगे, बाहर की कंट्रीज में जो है ब्लू और ब्राउन ज्यादा होती बहुत है, होती है, तो उनके डाइवोर्स ऐश्वर्या केसेस राय है ना, डाइवोर्स केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे भी आप इंडिया में भी चेक करेंगे तो आपको बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। आई कैन रिलेट दिस पॉइंट ना, है ना। हाँ ओके। और उसके बाद ये जो पोर्शन होता है अंदर का, हाँ ठीक है, ब्लैक दिखाई दे रहा है। हाँ अगर इसके ऊपर की तरफ का ओशन वाइट है, हाँ, अगर ऐसे ही आईज में दिखाई दे रहा है किसी की, आंखें बड़ी हैं, बड़ी हैं लेकिन हाँ। ऊपर का वाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है, तो ऐसे लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं। बहुत कम लोगों का दिखता है, बहुत कम। और ऐसे लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं। ओके। किसी बात पे अपनी मनवाने के लिए किसी से भी लड़ाई झगड़ा बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो ऐसे लोग थोड़ा सा बच के चलना चाहिए। डोमिनेटिंग नेचर उनका होता है, बिल्कुल, है ना। कि मैं बोल रहा हूँ वही सही है। डोमिनेटिंग, लेकिन बहुत गलत तरीके से। और जिनका ये नीचे की साइड का दिखाई देता है, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल दूर ही रहना पसंद है। ठीक है। इंट्रोवर्ट, ऐसे लोगों से खास करके गर्ल्स को बहुत दूर रहना चाहिए। ओके। क्योंकि इस पे रिसर्च भी हुआ था कि जिन लोगों को ये पोर्शन दिखाई देता है नीचे की वाला तरफ का, वाइट पोर्शन, इसमें 100% जो है वो रेपिस्ट होते हैं। ओके। तो ऐसे लोगों से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अगर आपने देखा होगा कि रावण को देखा होगा आपने, पुतला जलाया जाता है रावण का, बिल्कुल, उसकी आईज में ना दोनों साइड का वाइट दिखाया जाता है, ऊपर का भी और नीचे ऊपर का का भी। नीचे का। हाँ। तो उनमें अग्रेशन भी है और वो फीमेल्स की तरफ अट्रैक्टिव भी है। अट्रैक्ट है लेकिन गलत तरीके से, हाँ, है ना, गलत Attractive। तरीके से। क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए ना। अगर आप बिल्कुल। किसी अट्रैक्ट हैं तो ठीक है, वो एक अलग बात है। आप तारीफ कर सकते हैं किसी की, ठीक है, आपकी शादी होने वाली है, आप शादी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। लेकिन आप कुछ गलत सोचेंगे तो वो तो गलत वो है ना। गलत। ये तो गलत तरीका है ना किसी की लाइफ को इस तरीके से स्पॉइल करना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ये हुई आंखों के बारे आंखों में। की। हाँ। उसके बाद गाल। ये नीचे, ठीक है, Cheeks। ये चीक्स जिनके थोड़े उभरे हुए होते हैं, इन्हें हम मनी बैग बोलते हैं। ओके। ठीक है। ये जिनके उभरे हुए होते हैं थोड़े, ठीक है, ये पैसा है, अट्रैक्टिव निशानी दिखाते हैं कि पैसा है। है। और इसके लिए बहुत अच्छी एक वो है, रेमेडी है इसकी, अच्छा। है ना। पहले के लोग क्या करते थे, चीक्स खींचते थे। बच्चों के तो बहुत बच्चों है। के बहुत हाँ, खींचते थे, है ना। बिल्कुल। और आज की डेट में हम तो पेरेंट्स मना करते हैं कि नहीं नहीं चीक्स को टच मत करो, है ना, हम मना करते हैं। और इसके लिए एक बहुत अच्छी एक रेमेडी है। अगर हाँ। हस्बैंड अपनी वाइफ के ऐसे खींच रहे हैं चीक्स, ये पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। ओके। लेकिन Right। आराम से, ये नहीं कि मतलब लड़ाई झगड़े में नहीं, आराम से, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और दोनों को पता होगा यार किस लिए कर रहे हैं तो ठीक है, फिर हाँ। रिलेशन भी स्ट्रांग रहेगा। लड़ाई नहीं होनी और चाहिए इस वजह से। हाँ, है ना, कि इस वजह से रिलेशन भी स्ट्रांग होगा कि हाँ दोनों आराम से बात कर रहे हैं और पैसा भी आएगा। वो मैंने कई रील पे देखा था, इससे आपका शुक्र मजबूत होता है। शुक्र, बिल्कुल, पैसे का है ना तो इससे शुक्र भी मजबूत होता है ना। ओके। ओके। उसके बाद नोज, जिनका ये एरिया जो है थोड़ा मोटा होता है, ठीक है, ऐसे लोग लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं। ओके। आपका है, आप लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर, बिल्कुल। ठीक है। आप हर चीज के अंदर अपना लीडरशिप का रोल अपनाने की कोशिश करते हो, चाहे ऑफिस में या घर में या बाहर, कहीं पे भी जहां मौका मिलता है आप लीडर बनते हो वहां, ठीक है। आप लीड करने की कोशिश करते हो एक्चुअली लोगों को। एग्जीक्यूशन से ज्यादा लीडरशिप में फोकस रहता है, ठीक है। हाँ। आप कहीं पे लोकल में भी जाएंगे तो आप उनको लीड करने की कोशिश करोगे कि आप इस तरफ नहीं इस तरफ आइए, सारे के सारे ये गलत है ये सही है, इधर आओ मैं समझाती हूँ। तो क्या लोग मानते हैं उनकी? बिल्कुल माननी चाहिए। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आप मना सकते हो। आप 10 बार कोशिश करोगे, 8 बार कामयाब रहोगे आप, ठीक है। और ये नीचे का पोर्शन जिनका थोड़ा सा दबा हुआ होता है, पैसा जल्दी नहीं निकलता है इनसे, ठीक है, थोड़ी दिक्कत आती है। जिनका थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, इनका पैसा बहुत जल्दी निकलता है, खर्चीले होते हैं, ठीक है। और जिन लोगों के माथे पे ऐसे कट होता है, ठीक है, ये कट उनको ज्यादातर 99% 12-13 साल की उम्र में लगता है, ठीक है। और ऐसे लोग मांगलिक होते हैं,
ओके। ठीक है। और जिनके ये कट है माथे पे और ये नोज का पोर्शन छोटा है, अगर आपने इनसे पैसे लेने हैं, पैसे आप नहीं निकलवा सकते। इनकी जेब में होंगे भी तो भी नहीं देंगे, ये बोलेंगे अभी नहीं है, हाँ। बाद में दे देंगे, और वो ठीक है? बाद नहीं आएगा। हाँ, लेकिन मना नहीं करेंगे। बिल्कुल। लेकिन ऐसे लोगों से लड़ने का भी फायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि वो नहीं आने हैं। क्योंकि वो लड़ने में भी तेज होते हैं वो लोग, है ना, जल्दी नहीं निकलता। राइट 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 राइट, ठीक है। उसके बाद लिप्स जिनके ऊपर के चौड़े होते हैं, नीचे के पतले होते हैं, ठीक है। ऐसे लोग डोमिनेटिंग होते हैं। ओके। बहुत अच्छे से डोमिनेट करते हैं, अपने स्पाउस को बहुत अच्छे से डोमिनेट करते हैं। और जिनके ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, तो ये लोग हर जगह बैलेंस करने की कोशिश करते हैं चीजों को, कि बैलेंस होनी चाहिए, ना मैं गलत करूं, ना सामने वाला मेरे साथ गलत करे। ठीक है, जहां उसने गलत किया तो मैंने भी गलत करना है, ना मैं गलत करूंगा ना मैं होने दूंगा। हाँ, लेकिन अगर सामने वाले ने गलत किया है तो मैं सहूंगा नहीं, मैं भी कर दूंगा। वो ये ना मैं करूंगा ना मैं होने दूंगा अपने साथ। ठीक है। जिनके ऊपर का पतला है, नीचे का थोड़ा मोटा होता है, ऐसे लोग बहुत केयरिंग नेचर के होते हैं। ओके। ठीक है। लड़ने झगड़ने पे बिलीव नहीं करते, ज्यादा शांत मन के। ठीक है, बिल्कुल। ओके। और जिनके ये पोर्शन होता है, इसमें निशान होता है, हाँ, मेरे बेटे को है। अच्छा, ऐसे लोग अपने बड़ों से, अपने जो पूर्वज हैं उनसे कुछ ना कुछ लेके आते हैं, कुछ ना कुछ उनको मिलता है। कुछ टैनी जिसको हम बोलते हैं, कुछ ना कुछ मिलता है पुराना, कुछ टैनी, कुछ ना कुछ छुपा हुआ मिलेगा। पूर्व जन्म का है या इस जन्म का? इस जन्म में मिलेगा। वो है पुराना, लेकिन इस जन्म में मिलेगा। ये इस चीज का निशान आता है। काफी बच्चों में देखते हैं ये कि होता है लेकिन कम है, ज्यादा नहीं, कम है ना। उसके बाद डिंपल्स का कुछ है, डिंपल्स का बाल रह गए। ओके, बाल रह गए, हाँ जी, बिल्कुल। अगर हम हेयर्स का देखें, बालों का, है ना, जिनके बाल स्ट्रेट आ रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेन लाइफ स्मूथ चलती है। जिनके थोड़े से कर्ली होते हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, लेकिन आगे बढ़ते हैं, स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जिनकी फ्लिक्स आती हैं आगे की तरफ, है ना, अगर गर्ल्स की मैं देखूं तो आती है थोड़ी सी, क्या बोलते हैं उसे, शरारती और मनचला व्यक्तित्व, नोटी नेचर। ठीक है। और जेंट्स में जिनके बाल आगे की तरफ गिरते हैं, ठीक है, इन्हें नहीं गिराने चाहिए, बाल नहीं आने चाहिए आगे की तरफ, माथे पे बाल नहीं आने चाहिए जेंट्स के, क्योंकि ये जो हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं कि माथे पे बाल जिनके आते हैं वो अपनी किस्मत को रोकते हैं अपने आप। ओके, ठीक है, तो वो नहीं आने देने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जितना हटा। इसीलिए लड़कों के बाल छोटे रखना पीछे से चलता है कि लड़कों के बाल छोटे होने चाहिए, मतलब, और पहले इतने छोटे नहीं हुआ करते थे, पहले लोग बनाते थे ना, चोटी भी बनाते थे। अब तो बनाना कोई पसंद माथा कवर नहीं करते थे। वो लोग पीछे की तरफ कैप्चर पीछे की तरफ बन जाते थे ना सारे, तो वो नहीं आते थे, है ना। अब आज की डेट में वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाल कटवा लेते, छोटे कर लेते हैं, लेकिन माथे पे इस तरीके से माथा कवर नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। ये हो गया हमारे बालों पे हो गया। ठीक है, उसके बाद कान। ठीक है, कान जो है हमारे फेस पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है, सबसे ज्यादा जो फेस रीडिंग में हेल्प करते हैं। फेस रीडिंग में हमारी पूरी बॉडी के लिए, हमारी पूरी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है। हमारे जो है, मैंने कई बार बताया पॉडकास्ट में, लेकिन एक चीज रिवील नहीं की थी मैंने। ठीक है, आज पहली बार आज इस रिवील करूंगा इस चीज को। ठीक है, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जो कि हमारे मूलाधार से शुरू होते हैं और हमारे सहस्त्रार चक्र तक जाते हैं। ठीक है, इन 7 चक्र के हमारे पॉइंट्स होते हैं हमारे कान में। ओके, ठीक है। अगर हम हमको लेके इस तरीके से अपने कान में ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं, दोनों कान में। ओके, ठीक है, तो क्या होता है, हमारे ये 7 चक्र अलाइन होते हैं।
एक्टिव नहीं, अलाइन अलाइन होते हैं। ठीक है। इनके अलाइनमेंट से क्या फायदा होता है? इनके अलाइनमेंट से हमारी बॉडी पे बहुत फर्क पड़ता है। सबसे पहला फर्क हमें क्या पड़ता है? हम अपनी एज से 10-12 साल छोटे लगने शुरू हो जाते हैं। लुक्स में फर्क आ जाता है, हमारी पूरी बॉडी में फर्क आता है। ओके। हमारे उठने बैठने के तरीके में फर्क आता है, चलने के बॉडी फंक्शनैलिटी को एक तरह से बॉडी इम्प्रूव फंक्शनैलिटी करता है। इंप्रूव हो जाती है। जैसी हमारी तकरीबन 10-12 साल पहले बॉडी रही, हमारी वैसी हो जाती है। या दूसरे शब्दों में कहूँ तो 10-12-15 साल आपकी एज बढ़ जाती है। राइट। आपके लुक्स छोटे लगते हैं। अगर आप इसे करके देखेंगे, 15-20 दिन करके देखिए, फर्क तो आपको 4-5 दिन में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। 15-20 दिन बाद आप बिल्कुल लिटरली आप बोलोगे कि आप फर्क आया, लोग आपको बोलना शुरू करेंगे कैसे क्या कौन सी क्रीम लगा रहे हो। जी बिल्कुल, है ना। क्योंकि आपका अगर लुक जो है वो यंगर हो जाएगा एकदम से, है, और 12-15 साल अगर आप अपनी उम्र से कम लगेंगे तो उस चीज का फर्क पड़ेगा। और दूसरा हमारे को इसका ना आध्यात्मिक फायदा भी होता है। ओके। कि हमारे सारे चक्र अलाइन हो रहे हैं, तो हमारे को उससे बहुत सारे काम जो है, हमारे जो रुके हुए छोटे छोटे काम है वो भी होना शुरू हो जाते हैं। उनकी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। मतलब इसका हमारी हेल्थ पे, हमारे लुक्स पे, हर सब तरह चीजों से, पे फर्क पड़ता है। अध्यात्म पे, इंटरनल जिसको हम इनर बॉडी कहते हैं, बहुत फर्क पड़ता है। और सबसे ज्यादा फर्क इसमें स्टमक में पड़ता है। ओके। क्योंकि अगर आप कान की शेप देखेंगे तो पूरा हमारा स्टमक है। ओके। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे आपको पूरा दिखाएगा वो। बहुत सारी फोटोज आपको ऐसी मिल जाएंगी जो आपको बताएंगे रिजेंबल करते हैं कि आपका जो कान है वो आपके स्टमक के जैसे ही स्टमक के जैसा पूरे जितने पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, सब इसके अंदर शो करेगा। और इसके जितने पॉइंट्स हैं वो भी गूगल पे आपको पता चल जाएंगे कि सारे पॉइंट्स इसी कान में ही हैं आपके। ओके। तो कान का जो शेप और साइज है वो भी क्या ह्यूमन मेंटालिटी को या उसके बारे में कुछ बताता है? बिल्कुल, बहुत कुछ बताता है। कान का ये जो पोर्शन होता है नीचे का, ये जितना बड़ा होता है एज उतनी ज्यादा दिखाता है। पुराने लोगों को अगर आपने देखा होगा तो गांव में जो पुराने लोग थे वो लोग क्या करते थे, कान खींचा करते थे अपने। अपने आप ऐसे करते थे। करते रहते थे, खाली जब भी बैठे होते तो ऐसे खींचते थे। क्यों खींचते थे? पता नहीं। एज स्पैन बढ़ाने के लिए। ओके। इससे बड़े लोगों ने शायद सीखा होगा, लाइफ स्पैन बढ़ जाता है इससे। ओके। जिनकी कान आप देखेंगे ना, ये जितना बड़ा होगा उनकी एज उतनी ज्यादा मिलती है आपको। अगर आप बड़े बूढ़े देखेंगे कि गांव में जाके तो उनके कान की ये पोर्शन जो है बहुत बड़े होंगे। ओके। जिनके ये बहुत छोटे होते हैं और वो उन्होंने खुद अपनी कानों को रगड़ रगड़ के बड़ा किया होता है। लड़ो ना आप अपनी किस्मत से, कौन मना कर रहा है आपको? मैंने पहले ही बोला कि ऊपर वाले ने बोला है कि अपनी किस्मत से लड़ो। ऊपर वाले ने लिखी है किस्मत, पर आप उसको कैसे अच्छा कर सकते हो ये आपके हाथ में। बिल्कुल, क्योंकि बहुत कुछ छोड़ा हुआ है ना उसने हमारे पे। बिल्कुल। कि हमें जो है बहुत सारी चीजें रखी, लेकिन बहुत सारी फ्री विल भी हैं। फ्री विल में बहुत सारी चीजें ना, हर किसी की लाइफ में ना कम से कम 3 बार चांसेस आता है डेथ का। ओके। कई बार हमारे को होता है कि लाइफ में हमारे को कई बार सडन इम्पैक्ट ऐसा आता है कि हमें लगता है कि मौत हमें छू के निकल गई। क्यों छू के निकली वो? जा भी तो सकते थे उस टाइम। बिल्कुल जा सकते थे। किसी बड़े बूढ़े का आशीर्वाद था। आपने कुछ अच्छा कर्म किया था जिसका फल आपको उस वक्त मिल गया। हर किसी की लाइफ में 3 बार ऐसे चांसेस आते हैं। अगर आपने अच्छा कुछ नहीं किया था उस वक्त, आपके साथ नहीं जुड़ा वो कुछ अच्छा, तो वो ले जाएगा आपको। लेकिन आप कुछ अच्छा कर्म कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीजें कर रहे हैं, तो आप निकल जाएंगे। बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ऐसा होता है कि उस टाइम तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं गया। और आप कुंडली दिखाएंगे, कुंडली में भी आता है वो। और कब कब ऐसा टाइम आ सकता है वो भी बताता है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से कनेक्टेड होता है। राइट। और अगर आप ये सब जीत गए तो मेरे हिसाब से फिर 100 तक तो जा ही सकते हैं। मतलब नॉर्मली एक लाइफ स्पैन जो है ह्यूमन बीइंग की वो 100 तक होनी चाहिए। 100 से ऊपर होनी चाहिए अभी, लेकिन जो मेरी दादी 105 साल की हैं एंड शी इज अलाइव। गुड। उनके कान बड़े होंगे। हाँ, वो अब देखने पड़ेंगे। अब देखना। अब आपसे बात करने के बाद पता चला कि अब वो देखने पड़ेंगे। और ये जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। तो ये मतलब नॉर्मली हमारी पूरी बॉडी जो है वो हमारे कानों पे डिपेंडेंट है। कान किसी के छोटे होते हैं साइज में, किसी के बड़े होते हैं। तो जैसे आमिर खान के, तो आमिर खान के कान बहुत बड़े हैं, उनके फेस से बिल्कुल अलग दिखते हैं।
तो इसका भी कुछ रीजन होता है? देखिए, जितना मैंने देखा है आज तक, जिनके कान छोटे होते हैं ना, इनको कुछ भी बोलते रहो, जल्दी सुनते नहीं है, है ना? ओके। जल्दी सुनते नहीं है, पता नहीं कान में बात जाती नहीं है, क्या होता है, सुनते नहीं है ये जल्दी, ओके। है ना? जिनके कान बड़े होते हैं ना, मीडियम साइज के होते हैं, मीडियम साइज, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़े नहीं, मीडियम साइज है, राइट। बात सुनते हैं और संभाल के रखते हैं बात। जिनके कान बहुत ज्यादा बड़े होते हैं ना, बात सुनते हैं आपकी, लेकिन संभाल के नहीं रखते, एक कान से सुना दूसरे से दूसरे निकल जाती है, वो निकल वाली जाती है, बड़े हैं ना, निकल जाती है, वो गलती उनकी नहीं है ना, तो निकल जाती है। मतलब जो सबसे ज्यादा ओबीडियंट होते हैं बच्चे, उनके कान मीडियम साइज के, मीडियम साइज के, है ना? तो वो आपकी बात सुनेंगे भी, मानेंगे भी, उनको पूरा भी करेंगे। पूरा भी करेंगे, और बच्चे होने भी ऐसे ही चाहिए हाँ। कि माँ बाप की बात सुने, अपने बड़ों की बात सुने और उन बातों को माने।